आप सभी स्वर्णकार समाज बंधुओं को सर्वप्रथम मेरा नमस्कार। मैं आपका साथी रमेश सोनी मंडावरा, स्वर्णकार चेतना परिवार से। साथियों, आज मैं आपको एक ऐसी महान शख्सियत से रूबरू करा रहा हूँ जो 70 वर्ष की आयु में भी हम लोगों को दे रहे हैं प्रेरणा। जी हाँ, अगर हमने उनकी प्रेरणा पर विचार नहीं किया, हमने उनकी प्रेरणा को ग्रहण नहीं किया, तो वह समय दूर नहीं जिस तरह आज हम पीने के लिए पानी की बोतलें खरीद रहे हैं, ऐसे ही हमें जीने के लिए ऑक्सीजन खरीदनी पड़ेगी। जी हाँ साथियों, जैसा कि आपने हाल ही में कोरोना का दौर देखा था 2-3 वर्ष पूर्व कि किस तरह कोरोना के समय में लोग ऑक्सीजन सिलेंडर के लिए दर दर भटक रहे थे। और अगर आज भी हम नहीं सुधरे और अपने समाज के ऐसे बुजुर्गों का जो संदेश है उस पर हमने विचार नहीं किया, तो आने वाले चंद समय में हमारे को ऑक्सीजन के लिए भी दर दर भटकना पड़ सकता है, बोतलों में खरीदनी पड़ सकते हैं हमें सांस। जी हाँ, और साथ ही ज़मीन के वाटर लेवल को भी घटने से हम और आप मिलकर बचा सकते हैं। तो मैं आज आपको रूबरू करा रहा हूँ हमारे समाज की एक महान हस्ती श्रीमान कृष्ण कुमार जी, जो पर्यावरण मित्र हैं भिवानी से, और पेड़ पौधे लगाने में और पुराने पेड़ पौधे बचाने में अपना जीवन कर रखा है उन्होंने इस सेवा के लिए अर्पित। मुझे ऐसी महान हस्ती के 2 दिन पूर्व दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ और मैंने उनके दर्शन किए और उनके दर्शन कर धन्य हो गया मैं, और उनके पूरे प्लांट को देखकर धन्य हो गया। तो आइए आपको मिलवाता हूँ श्रीमान कृष्ण जी वर्मा से। आज आखिर हम पहुँच ही गए हैं स्वर्णकार समाज की आन बान और शान कृष्ण वर्मा जी के यहाँ भिवानी में, और जुगाड़ से कबाड़ से जुगाड़ है उनका पूरा सिस्टम। ये देखिए, सुनार भाई सोना के तार बनाते थे इससे, और आजकल ये इससे तार पतले करते हैं। तो वर्मा जी, आजकल क्या चल रहा है यहाँ? देखिए, हमने भिवानी पर्यावरण शुद्धिकरण समिति का गठन किया है। वैसे तो बचपन से ही पौधों का प्रेम है, लेकिन रिटायरमेंट के बाद मैंने एक ही मिशन बनाया है, पर्यावरण बचाओ, प्रदूषण घटाओ। अपना तो बचे एक ही काम, प्रदूषण का काम तमाम। इसके मातहत हमने कार्यक्रम चालू किया है। कबाड़ से जुगाड़, ज़्यादा पैसा ना खर्च करते हुए जो कबाड़ जलाते हैं, उस जलाने से पर्यावरण प्रदूषित होता है, इसलिए हमने उसको उपयोग में लेने का ये कार्यक्रम चालू किया है। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको ये दिखाता हूँ, जो पुराने फ्लैक्स होते हैं उन फ्लैक्सों को हम कमेटी से भी लाते हैं और वैसे भी जहाँ से भी होते हैं ला करके उनको अलग अलग करके, और उनमें पुराने वो आ जाते हैं, एक मिनट से भाई, पुराने तार आ जाते हैं, उन तारों को हम सीधा करते हैं। ये हमारी सोने चांदी की थी, लेकिन ये हमने इसके लिए उपयोग में ठीक समझा तो ये हमने लिया। ये सारे देखिए आप पिक्चर हैं, ये हमारी पर्यावरण शुद्धिकरण समिति ये जो कार्य कर रही है उनको दर्शा रहा है। ये हमने 400 ट्री गार्ड काटे हैं बड़े पेड़ों के ऊपर से। जो बड़े पेड़ हो जाते हैं उनके अंदर लोहे के ट्री गार्ड इस कदर घुस जाते हैं, उन पेड़ों को कितनी वेदना, कितना दर्द होता होगा, ये महसूस करते हुए हमने ये बैटरी का, बिजली के तो थे हमारे पास, लेकिन उनके अलावा बैटरी का, जहाँ पर बिजली नहीं मिलती है वहाँ से हम इस मशीन से ट्री गार्ड ये एक प्रकार चला करके ट्री गार्ड काटते हैं। 2-3 ट्री गार्ड काटने के बाद इसको फिर दोबारा रिचार्ज कर देते हैं। उसके बाद ये देखिए, हमने गाय के लिए टीन बनाए हैं। ये टीन हम हमारी कॉलोनी में 10-12 टीन लगाने एक्सपेरिमेंटल तौर पर पोलों के ऊपर लगा देते हैं, और पोल के ऊपर इस प्रकार लगा दिया, और इसके अंदर गाय खा जाती है। इतने ऊँचे लगाते हैं, गाय नहीं खाती है, तो सुबह हम उठ करके और इसके अंदर से पोल के अंदर मीठा किया और 10-15 किलो गाय के लिए हम पहुँचा देते हैं गौशाला। इसके बाद हमने पक्षियों के लिए भी कोशिश की। ये हमने घोंसले बनाए हैं, 261वां घोंसला है।
ये हमने 300 के करीब घोंसले बढ़ा दिए हैं और पार्कों में हम लगा रहे हैं। इस प्रकार के ये देखिए पुराना पाइप पड़ा था, पाइप से हमने घोंसला तैयार किया है। तो ये पूरी लकड़ी है, ये हमारा होकर है। तो यहाँ से भी इंफॉर्मेशन आ जाती है कि हमने पेड़ लगवाने हैं, तो हम वर्कर से सही इसको भेज देते हैं और वहाँ पर वो पेड़ लगाते हैं। ये ट्री गार्ड 250 ट्री गार्ड पिछले साल बनाए थे, लकड़ी से कबाड़ से जुगाड़, और 250 का ही टारगेट इस साल है। इस साल भी हम ट्री गार्ड शहर में दे रहे हैं और 200 रुपये में ट्री गार्ड देते हैं। पहले तो फ्री में देता था, अब 200 रुपये सिक्योरिटी लेकर के देते हैं। अगले साल उस ट्री गार्ड में पेड़ दिखा दो और 250 रुपये वापस दे दो, 50 रुपये एक्स्ट्रा, 50 रुपये इनाम के पेड़ के नाम पे। तो ये हमारा मुहिम, क्योंकि ट्री गार्ड की परवाह नहीं करते थे फ्री वाले की, अब वो ट्री गार्ड की भी परवाह करते हैं और ट्री की भी परवाह करते हैं। ये देखिए हमारा ये कार्यालय है। इस कार्यालय के अंदर पुराना सोफा था, वो हमने पुराने कबाड़ से जुगाड़ में सोफा तैयार किया। ये सारी चीज़ें मोस्टली पुराने काट कबाड़ से ही तैयार कर रखी हैं। ये 5000 पौधों की नर्सरी बना रखी है। ये ला करके लिफाफे रख रखे हैं। ये चार्जिंग मशीन है उसकी। ये जो ग्राइंडर है, ग्राइंडर के लिए 150 मीटर तक हम इसमें तार में ले लेते हैं। बिजली जहाँ होती है, नहीं होती वहाँ दूसरे वो लेते हैं। एक और मुहिम चलाया हमने, ये देखिए हमारा गजब का मुहिम है। ये जो इनको जलाते हैं तो इतनी गंदी बदबू निकलती है और पैरों में रुड़ते हैं, भगवान के फोटो भी पैरों में आते हैं। तो हमने इनको कटवा करके और स्कूलों में ले जाते हैं और बच्चों को देते हैं। इन पर स्लोगन लिखो, पर्यावरण के प्रति स्लोगन लिखो, बेटी बचाओ बच्चे पढ़ाओ के प्रति स्लोगन लिखो। जो भी समाज की जो बुराई है उनको हटाने के लिए इस प्रकार का हमने कार्यक्रम चल रखा है। एक ये और दिखाता हूँ। तो ये पोडियम है, हमने इसकी एक वीडियो पहले डाली थी। आपने ये नीचे, हाँ जी, आप ये कुर्सी थी और कुर्सी का आपने पोडियम बना रखा है। हमने इसकी वीडियो एक बार पहले भी डाली थी इसी पोडियम की। हाँ, ये हमने स्वर्णकार सेवा परिषद को भेंट किया था। इसमें थोड़ी सी कमी आ गई थी, इसको हम ला करके दोबारा ठीक कर रहे हैं। ऊपर मंदिर था जो बड़ा था, उसको हमने निकाल लिया और नीचे कुर्सी टूटी हुई थी, उसमें लगा करके छोटा बच्चा हो तो इसको नीचे कर देते हैं और बड़ा हो तो इसको ऊपर उठा करके इस प्रकार। वैसे वर्मा जी, मेरा तो सौभाग्य है आज कि आप हमारे पिताजी बीडी वर्मा जी के एक अच्छे साथी रहे हैं। अरे वो तो मेरे जो है ना आइकॉन थे, और उनकी शिक्षा लेकर के उनका चेतना परिवार के अंदर मैं शामिल हुआ हूँ और रेवाड़ी में भी उनके फंक्शनों के अंदर जाता था मैं, और उनसे बड़ा ही आत्मीयता का संबंध था मेरा। और हमारा सौभाग्य है कि आज हम उनके पुराने साथी रहे, आपसे आज मिलने आए यहाँ। बहुत बहुत बड़ी खुशी। हमारे भाई राम कुमार जी भी हमारे साथ हैं। ये सब ये पुराना काट और ये पुरानी रस्सी आ जाती है, इनसे हम क्या करते हैं, जो पेड़ गिर जाते हैं ना नदी में, उनको हम उठा करके और इन रस्सियों से बांध देते हैं ताकि पेड़, महकमा बिल्कुल परवाह नहीं करता, वन विभाग अगर उनको बचाया जाए तो कम से कम भी आंधी में गिरे हुए 10-15% पेड़ बचा सकते हैं। लेकिन तो ये जगह आपकी अपनी है, रेंट पे? ये रेंट पर है जी, ये किराए पर है, नॉमिनल सा किराया है जिस बंदों ने दे रखा है। हाँ जी, हाँ जी। ये इस प्रकार का, ये देखिए हमने जो घोंसले जो बनाए हैं उनके अंदर से ये निकले हैं। ये कबाड़ बचा लिया आपने? ये हम बच्चों के लिए वो बनाएंगे गाड़ियाँ। अच्छा अच्छा। पुराने उनमें तार डाल करके पुराने अपन, हाँ जी, हाँ जी, टायर की बनाते थे, चप्पल के टायर की। ये बच्चों के लिए आजकल मोबाइल पर बच्चे लगे रहते हैं, तो इस प्रकार के कार्य देंगे तो मोबाइल को भूलने की कोशिश करेंगे। ये देखिए पुराना काट कबाड़ सारा दोस्त दे देते हैं। ये पिप्पे हैं, पिप्पों को साफ करके इनमें पक्षियों के लिए बनाते हैं और गाय के लिए बनाते हैं, और ये सारा जितना काट कबाड़ है सब उपयोग में लाते हैं। हमारी कोशिश ये है कि पुराना काट कबाड़ जलाने से जो प्रदूषण फैलता है वो ना फैले और हमारी भिवानी साफ सुंदर स्वच्छ प्रदूषण मुक्त और सुंदर पर्यावरण युक्त हो। वर्मा जी, आपकी उम्र कितनी हो गई? मेरी उम्र है जी 74 हो गई है। और मैंने सुना है आप शायद सरकारी विभाग से रिटायर्ड भी हैं? हाँ, बिजली बोर्ड से मैं रिटायर हूँ, डिप्टी सुप्रिटेंडेंट की पोस्ट से। और रिटायरमेंट के बाद मैंने अपना ये मुहिम बना लिया और मेरा 3-4 बार एक्सीडेंट हो गया। मैं समझता हूँ पौधे भगवान का रूप है और वो हमें डायरेक्ट ऑक्सीजन दे करके सामने हमने प्रत्यक्ष है, भगवान को तो नहीं देखा हमने,
लेकिन भगवान से कम नहीं है, वो हमें डायरेक्ट ऑक्सीजन देकर हमें। यानी कि आप ये कहा जाए कि समाज को और पूरे देश को या पूरे भिवानी शहर को ये संदेश दे रहे हैं इन काम के माध्यम से कि अगर अभी भी नहीं सुधरे तो बोतलों में ऑक्सीजन खरीदनी पड़ेगी। मैं तो हमेशा कहता हूं, अगर 10 साल के बाद बच्चों को ऑक्सीजन के सिलेंडर लेने पड़ेंगे, क्योंकि महानगरों का हाल देख लो, कोरोना में हाल देख लो, लेकिन उसके बावजूद भी लोग नहीं समझते। जैसे मौत की सच्चाई को आदमी अंगीकार नहीं कर रहा, इसी प्रकार प्रदूषण की सच्चाई को भी आदमी अंगीकार नहीं कर रहा और धन के पीछे इतना पागल हो रहा है। और क्या करेंगे, 1 करोड़ छोड़ जाएंगे तो भी बच्चों ने वो कपाल क्रिया करनी है, 10 करोड़ छोड़ दे तो भी कपाल क्रिया करनी है। और पूछ सपूत तो क्यों धन साचे, पूछ सपूत तो क्यों धन साचे। और मेरा बच्चा तो बहुत सुपात्र है और उसने मेरी छूट कर रखी है, भी आप समाज के काम में काम करो, और मेरा इसमें इंटरेस्ट है। हालांकि दुकान पर मेरी ज़रूरत है, लेकिन मेरा इसका इंटरेस्ट है। मैं चाहता हूँ भी मेरे देश का पर्यावरण शुद्ध हो, आत्मिक तौर से भी, धार्मिक तौर से भी। बी.डी. वर्मा जी जैसे लगे रहते, जैसे स्वर्णकार जाति में भी चेतना देते थे, वो अपने पत्रिका के माध्यम से वो यहाँ आए थे, मैं उनके साथ डोर टू डोर गया हूँ और यहाँ पर उनके मेंबर बनाए हैं उस समय मैंने। और एक उन्होंने बहुत बड़ा कार्यक्रम किया था, पत्रकारों को सम्मानित किया था रेवाड़ी में किया था जी। ऑल इंडिया के पत्रकार आए थे, उससे मैंने उनसे बहुत ज़बरदस्त प्रेरणा ली। और मैं परमात्मा से प्रार्थना करूँ उनकी आत्मा को शांति दे, और उनके कार्य को आप जो चला रहे हो ना, मुझे बड़ी खुशी मिली है। मेरा आज कम सैकड़ों जो है ना वो क्यूसिक खून बढ़ गया होगा, इतना मेरे को खुशी हुई आपसे मिल करके, मैं बयान नहीं कर सकता। देखिए जी, हमारा सौभाग्य है कि हमें आप जैसी एक महान हस्ती के दर्शन हुए आज आने के, और आपके साथ बैठ के एक कप चाय पीने का सौभाग्य हमें प्राप्त हुआ। और आपसे हमारे समाज को भी एवं अन्य सभी समाज के बंधुओं को मैं यही कहूँगा, प्रेरणा लेनी चाहिए। पेड़ पौधे अधिक से अधिक लगाने चाहिए। पेड़ पौधे होंगे तभी पर्यावरण सुरक्षित रहेगा, तभी हम आगे चल के सांस ले पाएंगे। अन्यथा ये कड़वा सत्य है कि हमें ऑक्सीजन के सिलेंडर ले लेकर साथ चलना पड़ेगा। आज की मैं बात करूं, इतनी भयंकर गर्मी हो रही है, अगर ये पेड़ पौधे पर्याप्त हों तो शायद बरसात पर्याप्त आए। तो हम तो यही कहेंगे कि अधिक से अधिक लोगों को पेड़ पौधे लगाने चाहिए। और हमारा सौभाग्य आज वर्मा जी से मिलने आए, मेरा सौभाग्य है जी। नहीं जी, हमारा सौभाग्य है कि आप इतना अच्छा काम कर रहे हो। हम आपसे ये जो प्रोग्राम हमारा स्वर्णकार समाज और जो भी देखेगा उसके मन में एक प्रेरणा तो जगेगी। हालांकि ये फोटो की जरूरत नहीं है, फोटो बहुत इतनी शील्डें मिल चुकी हैं, लेकिन ये प्रेरणा जगे लोगों के अंदर। मैं स्कूलों में जाता हूँ, ये ले जा करके ये पुराने ये फ्लैक्स उठा करके लेकर भी जाता हूँ, इनके काट करके, क्योंकि फ्लैक्स के अंदर जो स्लोगन लिखेंगे ना, ये सारे हम ट्री गार्डों के ऊपर लगाएंगे और बच्चों को भी पता चलेगा भी मेरा स्लोगन लिखा हुआ है। तो ये पानी में भी खराब नहीं होते। तो इस प्रकार के ट्री गार्ड भी बना रहे हैं, पक्षियों के लिए घोंसले बना रहे हैं। अब ये देखो क्या चीज़ है, ये बेकार है ना, इससे ट्री गार्ड इतना सुंदर बनेगा। 4 जगह लगाया और 4 जगह अभी हमने देखे हैं, बाहर रखे हैं ऐसे लगे हुए। तो ये किसी भी चीज़ से आप बना सकते हो, लकड़ी से बना सकते हो, लोहे से बना सकते हो, टीन से बना सकते हो, जो भी चीज़ आपके पास कबाड़ हो। तो हमारे को तो वर्मा जी, मैं आपको आज एक स्पेशल निमंत्रण और दे रहा हूँ। अच्छा जी। कि आगामी 2 अक्टूबर को जो दिल्ली में स्वर्णकार चेतना परिवार की तरफ से राष्ट्रीय स्तर का सम्मान समारोह है, उसमें आप अवश्य पधारें। और स्वर्णकार चेतना परिवार इस बार आपको विशेष सम्मान से सम्मानित करेगी कि आप एक इतनी अच्छी मुहिम चला रहे हैं। और उस मुहिम से आपके साथ मैं आग्रह करूंगा कि लोग जुड़ें, और साथ में स्वर्णकार चेतना परिवार आपके साथ अवश्य इस मुहिम से जुड़ेगा। और प्रयास हमारा रहेगा कि हम और आप मिलकर अधिक से अधिक पेड़ पौधे लगाएं। मेरे को क्या चाहिए, लेकिन मेरी मजबूरी थी, मुझे कोई शादी में जाना पड़ गया, इसलिए मैं नहीं आ सका। लेकिन इस बार मैं ज़रूर आऊँगा, मेरी भावना ज़रूर है, मैं वहाँ आकर के और आप ये जो दिखाओगे, इससे मुझे और भी मनोबल बढ़ेगा और मुझे प्रेरणा मिलेगी और समाज को भी इससे प्रेरणा मिलेगी। आपका जो कार्य है मैं उसको नमन करता हूँ, सत नमन करता हूँ। बी.डी. वर्मा जी को सत नमन करता हूँ। वो शौक से देख रहे होंगे तो उनकी खुशी होगी, उनको खुशी मिल रही होगी कि मेरा लड़का भी और मेरा अजीज भी किस प्रकार समाज के कार्य के अंदर अग्रसर हैं, और हम अपने समाज का भी और देश का भी उत्थान करके अपने जीवन को सफल बनाएंगे। साथियों, मैं कृष्ण वर्मा जी का नंबर जो है इस वीडियो में दे रहा हूँ।
अधिक से अधिक मेरे समाज बंधु और शरणकार चेतना परिवार के साथी और मेरे साथी उनसे जुड़ें और इस मुहिम में उनका साथ दें और अपने शहर में, अपनी कॉलोनी में अधिक से अधिक पेड़ लगाएं और पर्यावरण को बचाएं, क्योंकि पर्यावरण होगा तभी हम सुरक्षित रहकर सांस ले पाएंगे। अन्यथा जिस तरह कोरोना में ऑक्सीजन के सिलेंडर के लिए दर दर भटक रहे थे, जिस तरह कोरोना में हम दर दर भटक रहे थे ऑक्सीजन सिलेंडरों के लिए, ऐसे ही हमें आगे भटकना ना पड़े। सारे औजार इकट्ठे करते हैं, सब बिगाड़ के सब औजार जो है ना, इवन DFO DC साहब भी ने भी प्रशंसा की है। और अभी जो है ना 21 जून को वो योगा डे था, उसमें भी ये सारी चीज़ें दिखाई थी और काफ़ी बांटी गई हैं। तो MLA भी MP ये भी काफ़ी इस कार्य में प्रोत्साहन दे रहे हैं। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप आए हैं, मुझे बड़ी खुशी मिली और आपका सहयोग नितांत बना रहेगा, निरंतर बना रहेगा और मैं इस काम में लगा रहूं, यही मेरी भावना है। ये देखिए साथी, ये है कैरेट से जो बना रखे हैं, जो दूध की और कोल्ड ड्रिंक की कैरेट्स होती है उनसे बना रखे हैं, फलों की कैरेट होती है उनसे ट्री गार्ड बना रखे हैं। एक ये और दिखाऊं मैं आपको नई चीज़, ये एक पावर लेके आया था हरिद्वार से, जिसमें 4 पहिए थे और 6-7 महीने से बेकार पड़ी थी। मैंने उनसे कहा भी मुझे दे दो, मैंने इसकी 2 रेडी बनाई, एक तो ये रेडी बना दी, एक उनको दे दी। वेरी गुड। हाँ, परशुराम मंदिर में, ताकि वो उनका सामान लाने के लिए, और ये मेरे को पौधे लाने में, ट्री गार्ड लाने में और सामान लाने में बहुत ही मददगार साबित हो रही है। तो इस प्रकार के देखो कितना, सिर्फ 1000 रुपये में मेरी ये रेडी बन गई, जो 10,000 में भी नहीं बनाता कोई। बिल्कुल। तो इस प्रकार के। और साथियों, सबसे बड़ी बात है कि जामुन का पेड़ खड़ा है बाहर और जामुन लग रहे हैं ज़बरदस्त, और मेरी आदत हो रही है ख़राब, लेकिन मजबूर हूँ, पैर में से चढ़ नहीं पा रहा, वरना जामुन जो है बहुत ज़बरदस्त लग रहे हैं। हमारे पवन जी सोनी खड़े हैं। नहीं, घर चलोगे? हाँ? नहीं।